हेलो स्टूडेंट्स, मेरे समझती आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आप लोगों के लिए क्लास 10 की साइंस को स्टार्ट किया था, तो जो क्लास 10 की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ा तो आज हम आपसे बात करेंगे गोलीय दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण सूत्र जैसे कि बच्चों हमारे कुछ दिनों का थोड़ा ब्रेक हुआ है, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज से आपके लिए पर डे वीडियो आते रहेंगे, चाहे वो क्लास 10 का हो, चाहे वो क्लास 11 का हो, चाहे क्लास 12 का हो। फिजिक्स से संबंधित आपके लिए वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो आज हम बच्चों बात करेंगे गोलीय दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण सूत्र, जो हमारा दर्पण सूत्र होता है वो आपका होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। जब बच्चों आपका F होता है फोकस दूरी, F होता है फोकस दूरी। जो B होता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी, या प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी। बच्चों एक बात हमने आपको बताई थी, जो अगर आपने हमारा गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं नहीं देखी है, तो जैसे कि वीडियो हमारे डले हुए हैं, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लीज वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं, प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल समझाया है। और इस बात को भी हमने आपको बताया था कि जितनी हम दूरियां मापते हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो आपकी, चाहे वो प्रतिबिंब की स्थिति हो, चाहे वस्तु की स्थिति हो, सारी की सारी दूरियां हम दर्पण की तरफ से मापते हैं। यानी कि जो हमारा दर्पण तो इस प्रकार से होता है, जो आपका दर्पण कौन सा बच्चों, कौन दर्पण है बच्चों हमारा जी? अवतल दर्पण। हमने दर्पण से संबंधित वीडियो बन चुके बच्चों, आप लोग देख सकते हो आराम से। हमारी बुक का छोर कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। ये होता है आपका पी, दर्पण का ध्रुव होता है, ये आपका होता है मुख्य फोकस, ये आपका होता है सी, वक्रता के। तो बच्चों जितनी भी दूरियां आपकी होंगी कहाँ से मापी जाती है? दर्पण की तरफ से, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वो आपकी वस्तु कहीं भी रखी हो, वस्तु की स्थिति कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है दर्पण पर, दर्पण कौन सा है। तो जितनी भी दूरियां कहाँ दर्पण के तरफ से मापी जाती है। दूसरा बच्चों बात आएगी यू। यू क्या है? वस्तु की स्थिति। यू क्या है? वस्तु की स्थिति, वस्तु की, वस्तु की। तो कितना क्लियर है? तो F आपका फोकस दूरी है, B क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है, U क्या है? वस्तु की स्थिति। तो दर्पण सूत्र इतना क्लियर है बच्चों। तो अब आपको उस बातें बता दे रहे हैं, जो हमारा FUV का मान होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल कैसा होता है, इस बात को समझ लीजिए बच्चों। इस तरफ डाल दे रहे हैं, उस तरफ डाल दे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इस तरफ डाल दे रहे हैं उत्तल दर्पण। कुछ ना क्लियर? देखो एक तरफ अवतल, एक तरफ उत्तल। तो बात समझो ध्यान से। जो अवतल दर्पण है यू यानी कि क्या है? वस्तु की स्थिति। यू का मान आपका होता है नेगेटिव, और बी के लिए भी, सॉरी यू के लिए, उत्तल के लिए कैसा होता है? यू नेगेटिव। यानी कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण दोनों के लिए यू का मान कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि वस्तु की स्थिति होती है वो नेगेटिव होती है, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। अब दूसरे बच्चों आएगी बी। बी क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। बी आपके लिए अवतल के लिए नेगेटिव होती है, लेकिन उत्तल के लिए आपकी होती है पॉजिटिव। वैसे दूसरी बात आएगी आपकी एफ। एफ जो आपका अवतल के लिए आपका नेगेटिव होगा और उत्तल के लिए आपका एफ मान होगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अब जो दूसरी बात आएगी वक्रता त्रिज्या, आर का मान। आर का मान जो अवतल के लिए आपका नेगेटिव होगा और उत्तल के लिए आपका आर का मान होगा पॉजिटिव। तो जो इतना समझ आ गया कुछ, अवतल दर्पण के लिए यू, वी, एफ व आर के मान कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, लेकिन उत्तल के लिए यू ऑलवेज नेगेटिव, यू का मान नेगेटिव होता है। जितने मान आते हैं, चाहे वो बी का हो, एफ का हो, आर का हो, वो सारे मान कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो अवतल उत्तल में केवल यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, और अवतल के लिए यू, वी, एफ, आर सारे मान नेगेटिव होते हैं, जबकि सॉरी अवतल के लिए यू, वी, एफ व आर के मान नेगेटिव होते हैं, और उत्तल के लिए यू को छोड़कर बाकी सारे मान धनात्मक। तो जो तुम्हारा क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा
गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। कुछ जैसा देखा जाए तो हमारा रेखीय आवर्धन का टॉपिक है, जो 30% सिलेबस कट हुआ है, उसमें से निकल चुका है, लेकिन इससे संबंधित कुछ आपके लिए सवाल पूछ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है कि इससे संबंधित कुछ सवाल, तो समझ लीजिए ध्यान से। फॉर्मूला कुछ ज़्यादा हो ऐसा नहीं, फॉर्मूला बेस पर है, समझ लीजिए। फॉर्मूला तो हमारा जो होता है m बराबर I बटे O बराबर माइनस का v बटे u, माइनस का v बटे u, जहाँ तो m क्या है रेखीय आवर्धन, I क्या है, I आपका होता है प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या है बच्चों हमारी प्रतिबिंब की लंबाई, बच्चों O क्या है वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कह दो या साइज कह दो या आकार कह दो, तो एक बात तो लंबाई साइज या आकार आपको होमवर्क पर क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिबिंब की लंबाई कह दो या साइज कह दो या आकार कह दो, वो क्या है वस्तु की लंबाई। जब तो भैया आपको बता चुके हैं, देखिए क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, क्या है प्रतिबिंब की स्थिति, तो यू क्या है वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी। यू वी एफ आई ओ वी क्लियर। आप समझो, अगर आपसे वायदे में रेखीय आवर्धन को परिभाषित करना हो तो कैसे करोगे आप, वो जो आई हमारी क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है वस्तु की लंबाई, तो कैसे आप कर सकते हो कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और क्लियर हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझना से बच्चों, अगर एक बात बता दिया, जो हमारा m है इसको परिभाषित एक बार, जो आवर्धन है इसको परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बच्चों बता चुके थे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की परछाई होती है, वस्तु कोई वस्तु होती है उसकी परछाई होती है प्रतिबिंब। अगर आप वीडियो नहीं देखो, वीडियो आप देखिए उसके प्रतिबिंब का। आवाज प्रतिबिंब आपका दो प्रकार बताए थे, आवासी और वास्तविक, उसके बारे में बताया था मैंने। अगर जो हमारा m परिभाषित करने का तरीका एक और है कि आवर्धन क्या है, बेसिकली समझने के लिए समझ ध्यान से। अगर आपसे कहें कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई तो जानते हो, मान लो वस्तु की लंबाई मार्कर है, मार्कर की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के सापेक्ष, किस लंबाई के सापेक्ष, अगर हम कहें कि वस्तु की लंबाई या सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा या छोटा है। समझना से जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा या छोटा है। जो हमारी परछाई बनती है, जैसे मार्कर की परछाई बन रही है, तो इसकी जो परछाई बन रही है वो परछाई यानी कि जो प्रतिबिंब है वो इस वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा कितने गुना बड़ा या छोटा, कितने गुना बड़ी या छोटी है, कितने गुना बड़ी या छोटी है। अगर आप दूसरी बात में कह सकते हो कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितने गुना बड़ा या छोटा, तो इस प्रकार से हमारी आवर्धन की परिभाषा, आवर्धन वस्तु का n गुना बड़ा होना या n गुना छोटा होना के सापेक्ष, किसी प्रतिबिंब के सापेक्ष। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष n गुना बड़ा होना n गुना छोटा होना कहलाता है आवर्धन कहलाता है। अब आप बच्चे की बात समझो ध्यान से, डिपेंड करता है हमारा m का मान डिपेंड करता है। अगर हम आपसे कहें स्टार लगाइए, अगर प्रतिबिंब आवासी, अगर प्रतिबिंब आवासी व सीधा, अगर प्रतिबिंब आवासी व सीधा तो आवर्धन, आवर्धन कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब
आवासी व सीधा तो आवर्धन धनात्मक, तो आवर्धन कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होता है। अगला स्टार लगाइए, अगर प्रथम वास्तविक उल्टा तो आवर्धन तो जो बात क्या है, जो हमारा आवर्धन का मान होता है वो डिपेंड करता है प्रथम कैसा है, आवासी या सीधा है। अगर प्रथम आवासी व सीधा तो आवर्धन आपका धनात्मक होगा, अगर प्रथम वास्तविक उल्टा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। अब प्रथम का आवासी होता है, क्या वास्तविक होता है, इस बात को हम वीडियो में समझा चुके हैं। मैं समझना हो तो बात को समझ लीजिए। जो हमने आपके लिए बताया तो हमने अवतल दर्पण की 6 कंडीशन दी। कितनी कंडीशन दी? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को बनना कितनी कंडीशन थी? 6। कितनी थी? 6। उन 6 कंडीशन बच्चों आपके लिए 5 कंडीशन वास्तविक थी। 5 कंडीशन कैसी थी? वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक जानते हैं, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब आवासी है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब कैसा हो? आवासी हो। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवासी हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब अगर आवासी तो प्रतिबिंब आवासी का सीधा तो आवर्धन धनात्मक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। और उत्तल के लिए हमने कंडीशन बताई थी, वस्तु को आप कहीं भी रख दीजिए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, वस्तु हमेशा कैसा बनेगा? आवासी सीधा वस्तु से छोटा। आवास, हाँ, कंडीशन डिपेंड करती है आवासी सीधा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब हमेशा आवासी सीधा वस्तु से छोटा। किसके बीच? दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच। कंडीशन बता चुके, आप इस बात को पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। उत्तल दर्पण के लिए भी ऐसा कंडीशन है, सॉरी अवतल के लिए क्या है? केवल एक आवासी होती है। वो आवास कंडीशन कौन सी होती है? जब वस्तु आपकी रखी हो दर्पण के ध्रुव, चलो समझा दिए दोबारा, वैसे बता चुके इस बात को। पी एफ सी हमने बना दिया अवतल दर्पण। जब तुम्हारी पी व एफ के बीच हो, पी व यानी कि दर्पण ध्रुव का मुख फोकस के बीच हो, तो इस कंडीशन से तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा क्या बनता है? आवासी सीधा वस्तु से बड़ा। आवासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किसके लिए बनेगा? अवतल दर्पण के लिए। एक आपके लिए आएगा कि आवासी सीधा वस्तु के बराबर। हमेशा जो पॉइंट होती है, 3 पॉइंट कौन कौन से बता दे रहे हैं। अगर पूछा जाएगा आवासी सीधा वस्तु के, देखो नोट कर सकते हो आप लोग, बता रहे हैं आवासी सीधा वस्तु के बराबर, तो आपका दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। आवासी सीधा वस्तु से छोटा कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। आवासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की कंडीशन डिपेंड करता है वस्तु कहाँ पर रखी है। तो जितना क्लियर। अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैंने बताया गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर I/T हो रहा है माइनस के रिलेटिव। I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई है। परिभाषित कैसे कर सकते हो? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहती है। अगर प्रतिबिंब आवासी व सीधा तो आवर्धन धनात्मक होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो अगर कोई आपको समस्या आती हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित कुछ आपको वीडियो कल आते रहेंगे। कल फिर से आपको इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।